Okay, people, we will continue with quadratic equations. ठीक है, और हमने भाई साहब देखा quadratic equations में what basically qualifies for a quadratic equation. So अगर आपका वेरिएबल का डिग्री, ठीक है, the degree of an equation is 2, then it is basically a quadratic equation. ठीक है, और इस quadratic equation को हम तमाम तरीकों से सॉल्व करते हैं. वन इज बेसिकली आपका कॉमन जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इसमें हम स्प्लिटिंग द मिड टर्म करके करते हैं. ठीक है, सो वी हैव सीन कपल ऑफ एग्जांपल्स यस्टरडे and we will see some today as well. Okay, so what is basically a quadratic equation? Is an equation in one variable with degree 2. अभी आप ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब इक्वेशन में x और y दोनों हैं. ठीक है, quadratic equation मतलब क्या होता है, एक ही वेरिएबल होगा, या x होगा या y होगा या p होगा या q होगा या r होगा, बट इट इज एन इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. मतलब हाईएस्ट पावर जो होगा उस वेरिएबल का वो कितना होगा, 2. दैट इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ओके, सो वन वेरिएबल विद डिग्री 2. तो आप देखो यहाँ पे हाईएस्ट इंडेक्स ऑफ द वेरिएबल, डिग्री मतलब हाईएस्ट इंडेक्स जो पावर होता है. ठीक है, दैट इज बेसिकली 2. ओके, सो जैसे 9x² + 5x + 7 इज इक्वल टू 9, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. आपका हाईएस्ट डिग्री कितना है भाई साहब, यहाँ पे 2. ठीक है, सो हाईएस्ट टर्म इज 2. सो दिस इज बेसिकली अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको देखो 0.3 z⁻5 √5z³ + 4/3 z is equal to 0. Is this a quadratic equation people? No, because यहाँ पे आपका हाईएस्ट पावर कितना आ रहा है भाई साहब, 5. क्या हाईएस्ट पावर 5 ही होगा कि उससे कम भी हो सकता है? भाई साहब इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दो ना तुम z से डिवाइड कर दो. 0/z कितना आ जाएगा, 0. ये कितना हो गया बोलो, 4/3. यहाँ पे कितना हो गया बोलो, √5z का स्क्वायर, यहाँ पे 0.3 z का क्यूब. Is this a quadratic equation? Still it is not. ठीक है, however we need to check the probabilities whether it is qualifying for a quadratic equation or not. ठीक है, तो यहाँ पे 5 है, देखो डिग्री 9. अभी देखो यहाँ पे is this a quadratic equation? Yes, no. Yes, no. नहीं होगा भाई. आपका क्या है, इन वन वेरिएबल है भाई साहब, वन वेरिएबल. यहाँ पे वेरिएबल चेंज हो गया है, भले ही डिग्री इसका 2 है लेकिन वेरिएबल चेंज हो गया है. ठीक है, एक x² है, दूसरा y² है. सो इट विल नॉट बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट इज ऑफ डिग्री 2 बट 2 वेरिएबल्स, सो इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, ओके. जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा एनीवन? व्हाट इज द जनरल फॉर्म? शाबाश. ठीक है, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0. बहुत बढ़िया. आज भी परिवार से 2 जन आए. ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके. सो डिग्री 2, और टर्म विथ इंडेक्स 2, तो x² + x इज इक्वल टू 0, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, वेयर a, b and c आर रियल नंबर. सो 0 इज बेसिकली व्हाट, अ रियल नंबर. इफ a इज इक्वल टू 0 देन ax² + bx + c हो जाएगा, ये bx + c हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0. तो ये हो जाएगी डिग्री 1 विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन. ये आपका भाई साहब हो जाएगा लीनियर इक्वेशन. ठीक है, ओके. इफ a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब एक कंडीशन आपकी क्या बन गई, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ax² + bx + c इज इक्वल टू 0, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने के लिए a का 0 ना होना जरूरी है. अगर ये 0 हो जाता है तो ऑब्वियसली x² वाला पूरा जो टर्म है वो क्या हो जाएगा आपका, 0. सो यू विल बी लेफ्ट ओनली विद bx + c विच इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, विच इज अ लीनियर इक्वेशन. ठीक है, सो a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. So it is a quadratic equation. Okay. Which of the following is a quadratic equation? बताओ भाई साहब, ये quadratic equation होगा? हो ही नहीं सकता. इसको इधर ले लो, तो x³ + 4x² - 11. आपका हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितना हो गया, 3. इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. आप देख कर ही बता सकते हो. ठीक है, अगर हमने इसको किया भी, रीअरेंज भी किया टर्म्स को, देन ऑल्सो यू आर नॉट गेटिंग x². then also you are not getting 2 as the quadratic equation, so it is not a quadratic equation. Okay, okay. y - 2 + y + 2, a - b into a + b कितना हो जाएगा, a² - b². that's how much people, y² - 4 is equal to 0, है ना भाई. a - b into a + b कितना हो जाएगा, a² - b², that is y² - 2 का स्क्वायर, that is y² - 4. is this a quadratic equation? yes it is. ठीक है, यहाँ पे आप बोलोगे कि भाई साहब ये फॉर्मेट में तो नहीं है, ये ax² + bx + c. देखो ax² + bx + c में कंडीशन क्या है,
ए कैन नॉट बी इक्वल टू 0, लेकिन ये नहीं बोला जा रहा है कि बी कैन नॉट बी इक्वल टू 0, ठीक है। इसका मतलब इसको आप क्या लिख सकते हो, वाई स्क्वायर माइनस 0 इंटू वाई या प्लस 0 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका इस कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। दिस इज बेसिकली, तो ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 0 वाई। तो गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ दिस, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ वेरिएबल वाई, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, किसके साथ, z के साथ। सो व्हाट डू यू गेट, z इंटू जेड, z का स्क्वायर, z इंटू दिस माइनस 7, ये कितना हो जाएगा बोलो, 4z का स्क्वायर प्लस 5z। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच आर पीपल आर, z स्क्वायर माइनस 4z स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 3z स्क्वायर माइनस 5z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। पूरे को मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 से, तो ये हो गया 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वेरी मच अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब, ठीक है, जिसको आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 7 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, विच इज ऑफ द फॉर्म az स्क्वायर प्लस bz प्लस c। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वेरिएबल क्या हो जाएगी भाई साहब, z, ठीक है, ओके। विल दिस बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्विकली लेट्स मल्टीप्लाई। यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, क्यू स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3q स्क्वायर, मतलब समझ में आ रहा है ये, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको, तो ये हो गया क्यू स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पे हो गया प्लस 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच विल बी हाउ मच आर पीपल आर 3 प्लस ये हो गया 4q स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच कैन बी डन एज 4q स्क्वायर प्लस 0q माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में आ रहा है ये। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, येस इट इज। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भाई साहब फॉर्मेट ये होना चाहिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसमें आपका ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, बाकी बी और सी में से दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है, बी और सी में से दोनों ही 0 हो सकते हैं। तो दैट इज बेसिकली द इक्वेशन और फॉर्मेट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे भाई साहब हम करते हैं तो 4q स्क्वायर माइनस 4 विच कैन बी डन एज 4q स्क्वायर प्लस 0q माइनस 4 इज इक्वल टू 0, विच इज ऑफ द फॉर्म a q स्क्वायर प्लस बी क्यू प्लस सी, इस फॉर्मेट में आ रहा है। सो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल q। तो इस वेरिएबल q में ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई साहब। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x प्लस 2 का क्यूब a प्लस b का होल क्यूब कितना होता है, कोई नहीं बोल पाएगा, है ना। रुक जा हम जरा, हाय विदिना, a प्लस बी का होल क्यूब कितना हो जाएगा, किस क्या होगा इस भारतवर्ष का, अनन्या, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यस, नहीं गलत जा रहे हैं आप, अरे साहिल देखो देखो 8 में पढ़े हैं ये सब, सृष्टि कुमारी, ए प्लस बी होल क्यूब, बहुत बढ़िया। शर्मा जी, नेट सब गड़बड़ा गए तुम, श्री राम, साहिल, मिश्रा जी, अरे वाह तुम ही हो, ठीक है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, भाई साहब ये 7th 8th में पढ़े हो ये सब फॉर्मूला और एक्सपेंशन, ओके। तो यहाँ पे x प्लस 2 का क्यूब है, बोलो x प्लस 2 का क्यूब है, इसको तो हम आराम से कर सकते हैं 2x इंटू एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलो 2x क्यूब, 2x इंटू माइनस 1 कितना हो जाएगा माइनस 2x, ठीक है। अभी हम इसका एक्सपेंशन कर लेते हैं, कितना हो जाएगा बोलो x क्यूब प्लस 8 2 क्यूब कब है सब, x क्यूब प्लस 2 क्यूब दैट इज 8 प्लस 3 इंटू x इंटू 2 इंटू x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। एम आई मेकिंग सेंस पीपल, इज दिस ओके। तो यहाँ पे हो गया भाई साहब x क्यूब प्लस 8, ये हो गया 6x इंटू x प्लस 2, दिस विल बी इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x। सो दैट गिव्स यू हाउ मच, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 2x, ठीक है। x क्यूब है यहाँ पे, 2x क्यूब है, माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर है, ये हो गया प्लस 6x स्क्वायर, ठीक है।
12x प्लस 2x, तो ये कितना हो गया 14x प्लस 8। क्लियर? इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पीपल? इससे ज्यादा और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, नहीं है। क्यों? डिग्री, हाईएस्ट डिग्री आपकी थी, हाईएस्ट डिग्री नहीं, डिग्री बोलेंगे हम, डिग्री मतलब आपका हाईएस्ट पावर ही होता है, ठीक है। ओके, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ए क्यूब प्लस ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, 50 बार कल लिख के लाना, ठीक है। खून में घुसना चाहिए ना भाई साहब, ओके। और कोई तरीका तो है नहीं। अरेंज कर रहे हैं हम इसको, ठीक है। सो व्हाट वी गेट इज माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दिस गिवन इक्वेशन इज नॉट ऑफ द फॉर्मेट ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बिकॉज द हाइएस्ट डिग्री कितना हो जाएगा भाई साहब 3, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, फिर फंसोगे। देखो अभी a माइनस बी का होल क्यूब क्या होगा, कहीं ना कहीं तो फंस ही जाओगे ना भाई साहब। सिर्फ 10th का पढ़ के चलोगे तो नहीं होगा, तुमको पीछे जाना पड़ेगा कभी कभी, और थोड़ी बहुत मेहनत कर लीजिए। अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है तो एट द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन गेट एन एक्सेस टू द फॉर्मूला। मेक श्योर इट गोज इनटू योर हेड एंड गेट्स रजिस्टर्ड। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे ही होगा। ये a माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा भाई साहब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a का माइनस बी क्यूब। तो इसमें क्या हो जाएगा, दिस विल बी एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, दिस विल बी हाउ मच, एक्स क्यूब, ये किसकी जगह पे आया, a क्यूब की जगह पे, माइनस बी क्यूब की जगह पे माइनस 8 आ जाएगा, है ना। माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। क्लियर? सो देखो यहाँ पे अगर आप इस क्यूब को देखकर छोड़ दें और बोले कि भाई साहब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, तो आप गलत हो जाएंगे। विल सी वाई, ठीक है। कोई देखो भाई साहब ये एक्स क्यूब है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले सॉल्व करो, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन इस फॉर्मेट में दिया होगा तो हो सकता है पेचीदा सवाल हो सकता है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा हो, बट जस्ट एट लुकिंग एट द पावर यू, इफ यू से दैट दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यू माइट बी रॉन्ग। सो एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, लेफ्ट हैंड के टर्म्स को हमने वैसे ही रखा, राइट हैंड के टर्म को हमने एक्सपैंड किया। कितना आ जाएगा बोलो यहाँ पे, एक्स क्यूब माइनस 8, 3 2 जा 6, 6x इंटू एक्स माइनस 2, दैट गिव्स यू हाउ मच पीपल, एक्स क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा 12x। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। यहाँ पे है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया आपका एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ये एक्स क्यूब और ये एक्स क्यूब कैंसिल, क्लियर। ये माइनस 4x स्क्वायर है, इसको मैं इधर लाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 6, 6 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस x है, इस 12 को भाई साहब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 12x, माइनस x माइनस 12x कितना आ गया आपका, माइनस 13x, ठीक है। ये दोनों यूज हो गए। अभी ये बचा माइनस 8, ये 1 है, 1 प्लस 8 हो जाएगा ये, तो दिस विल बी प्लस 9 is equal to 0. Is this now a quadratic equation? Yes, very much it is. So just by looking at an equation, don't decide until unless you have solved it to an extent that you cannot solve further. आपको तब तक सॉल्व करना है जब तक भाई साहब पूरा सॉल्व, अभी इससे ज़्यादा आप कुछ सॉल्व नहीं कर सकते हैं। हाँ, इसको फैक्टराइज कर सकते होंगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो आपको लास्ट स्टेज पे जाकर डिसाइड करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, ठीक है। What might seem not to be a quadratic equation by just looking at its first sight of having 3 as its power turns out to be a quadratic equation once you happen to solve it, ठीक है। सो आपको सिंप्लीफिकेशन के लास्ट स्टेज तक जाना है, उसके बाद डिसाइड करना है whether it is a quadratic equation or not। इसके पहले वाले सवाल में हम गए, लेकिन इसके पहले वाले सवाल में हमको सिंप्लीफिकेशन के लास्ट स्टेज में एक्स क्यूब मिला, जिसके वजह से वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं था, बट दैट्स नॉट द सेम केस एज वी हैव हियर, ठीक है। a माइनस बी होल क्यूब, ये भी 50 बार, ठीक है। मैं सच में कल कॉपी देखूंगा, तुम लोग के इसमें जा ही नहीं रहा है भाई साहब, तुम फंसोगे कहीं ना कहीं तो फंसोगे। तुमको क्या लगता है 10th के सारे फॉर्मूलेज जान लोगे तो तुम्हारा आराम से 80-90 क्रॉस हो जाएगा? नहीं भाई साहब, आपको बहुत पीछे तक जाना पड़ेगा। इफ़ देर इज सम रेक्टिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू बी डन एट द 7th and 8th 11, गेट इट डन राइट नाउ, यही राइट टाइम है। और उसमें आलस मत कीजिए,
अगर आपको पीछे जाना पड़ेगा, फैक्टराइजेशन के फॉर्मूले सीखने पड़ेंगे, जानने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, वॉट एवर इट इज, यू हैव टू डू इट, देयर इज जस्ट नो अदर वे आउट। इसको आपको करना ही पड़ेगा भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर कितना होता है, एवरीथिंग हैज़ टू बी देयर इन, और ये एकदम फ्लूइड की तरह होना चाहिए। यहाँ पे आपका देयर इज हार्डली एनी, मतलब यहाँ पे 10th पे कोई आपको इससे पूछेगा नहीं कि ए माइनस बी होल क्यूब क्या है, बिकॉज इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू आर कैरिंग दैट नॉलेज फॉरवर्ड। इस पे बेस्ड सवाल आ जाएंगे आपको, लेकिन अगर यही आपके दिमाग में नहीं है तो आप कैसे इस नतीजे तक पहुंच पाएंगे। जो सवाल मैं अभी तक आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिर्फ इंट्रोडक्टरी पार्ट है, मतलब यहां से अगर कोई सवाल आपको आता भी है तो वो 1 या आधे मार्क्स में खत्म हो जाएगा। इस सवाल का वैल्यू 1 मार्क्स का ही है, इससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इस सवाल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोई बहुत बड़ा फंडा यूज ही नहीं हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप पढ़ेंगे भाई फॉर्मूला मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन में स्प्लिटिंग द मिड टर्म क्या होता है, ठीक है, एक होता है आपका भाई साहब बैलेंस करके इक्वेशन को सॉल्व करना, एक होता है आपके सीधा फॉर्मूला से माइनस बी प्लस, वो सब आप देखेंगे। सो यहाँ पे मेन जो कोर कॉन्सेप्ट है आपके 10th का वो कुछ भी यूज़ नहीं हो रहा है, तो इस सवाल का वैल्यूएशन 1 मार्क्स से ज़्यादा नहीं है। और जिल्लत इस बात की है कि आपको ये भी नहीं आ पाएगा क्योंकि आपका यही क्लियर नहीं है, ए माइनस बी होल क्यूब क्लियर नहीं है। सो प्लीज़ गेट whatever it takes to refresh whatever knowledge gaps you have people। और इसमें हम पीछे और कितने जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा, get it rectified। तो यहाँ पे हमने a माइनस बी होल क्यूब किया, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, सो एक्स क्यूब कैंसिल हो गया, दिस इज व्हाट यू आर गेटिंग 2x स्क्वायर माइनस 13x प्लस 9। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? वेरी मच इट इज, ठीक है, ओके। Okay, stating whether the given equation is a quadratic equation or not. So check whether the following equations are quadratic equations. Again same, यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो, x प्लस 1 a प्लस बी का होल स्क्वायर, साहिल करके, बहुत बढ़िया भाई साहब, धरती फट जाए मैं समा जाऊँ अंदर, तुम क्यों? अबे a माइनस बी होल स्क्वायर पूछ रहा हूँ चाचा, हाँ a माइनस बी होल स्क्वायर, बहुत बढ़िया, तुम प्लस माइनस खेलते रहो। ऐ राम जी देख रहे हो भाई साहब, ये सब 1 आधे मार्क्स के सवाल हैं, ये तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू भी नहीं हुआ है अभी तक, हम यहीं फिसल रहे हैं। अनन्या ना, हाँ ए स्क्वायर प्लस नहीं, हाँ माइनस 2ab, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। भाई साहब मैं आपको कुछ फॉर्मूलेज बता रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे ना बाकायदा ये चाहिए, आप सबसे मेरे को कम से कम 10 बार लिखा हुआ ये फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि ये तब तक नहीं जाएगा जब तक, और ये जाएगा नहीं जब तक, तब क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, नहीं कर पाओगे भाई, फंसोगे ही आप। ये 1 आधे मार्क्स के वेटेज के सवाल हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चालू भी नहीं हुआ है, लेकिन आप यहाँ पे गड़बड़ा रहे हैं। I am writing all these formulas. I want everyone to write it tomorrow and submit it. 10 बार लिखेंगे आप, 2 बार देखकर, 8 बार बिना देखे। हमारे लिए भाई साहब टाइम वेस्ट है ये, क्या कर सकते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि होल स्क्वायर क्या होता है और ये क्या होता है, ठीक है। ये देखिए होल स्क्वायर है, मतलब ये ब्रैकेट के अंदर का पूरा मसाला जो है उसका स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट व्रैकेट का कोई मामला नहीं है। एक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, दिस विल बी ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ओके ओके। चलिए भाई साहब अभी आते हैं हम ए प्लस बी का होल क्यूब। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, नो फॉर्मूला, इट जस्ट रिमेन्स द वे इट इज, ठीक है। ए प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एकदम सिंपल है भाई साहब, ठीक है। प्लस करना है 3ab इंटू ए प्लस बी, ठीक है। ए माइनस बी का होल क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ए क्यूब प्लस की जगह पे माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। चलिए भाई साहब आगे 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 बताओ भाई साहब क्या करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल, अच्छा चलिए पहले हम निपटा लेते हैं। अगर ये होल क्यूब ना रहा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब ऐसा रहा तो क्या होगा बोलो एनीवन? वैसा जी थोड़ा ट्राई कीजिए ना। नहीं वैसे मत जा, तुम बोलो इसको इधर ले लेना, हाँ ले सकते हो, दैट इज नॉट रॉन्ग, बट फट से इसका फॉर्मूला क्या आएगा? देखो व्हाट इज सेइंग इज कि a प्लस बी होल क्यूब है, तुमको इतना चाहिए, इसको इधर ले लो, विच इज करेक्ट, विच इज नॉट रॉन्ग। बट एक झटके में अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं उसका, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो a प्लस बी ये होल क्यूब है भाई साहब, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसका फॉर्मूला होगा a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए माइनस बी, और यहाँ पे माइनस के जगह पे हो जाएगा प्लस, प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्लियर? इसके बाद आते हैं हम भाई साहब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा बोलो? ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, क्लियर है क्लियर है क्लियर है, ओके। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तेरे 9th वाले पेपर में ये क्वेश्चन आया था, है ना? कितना होगा ये NHPS में 9th में? मेरे को याद है। हेलो, कितना होगा ये? देख रहे हैं भाई साहब, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। देखो इसको हम ज़्यादा करके एक ही जगह पे इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने बोला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 0 होता है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब किसके बराबर हो जाएगा? 3abc के बराबर, क्योंकि ये भाई साहब 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आंसर आ जाएगा? 0। हालांकि ये बहुत बड़ा लंबा चौड़ा दिख रहा है, इसका एप्लीकेशन सिर्फ एक ही जगह पे होता है, जब आप एक्चुअली में क्या करते हैं। अब हम फिर से नहीं करेंगे, बक यहां पे थे हम। ये सारे फॉर्मूले ना, अभी अभी तो उड़ गया भाई साहब, मैं कुछ नहीं कर सकता। वीडियो देखोगे, बनाओगे, और कल यहाँ पे ना 10-10 सबके फॉर्मूले चाहिए मुझे, ठीक है? वरना 10 सुषमा पाटिल के राउंड मारेंगे आप। हो गया? x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे ये हो गया a प्लस b का स्क्वायर, ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। यहाँ पे लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 6। सो इसका कितना हो जाएगा भाई साहब? एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे 2x है, इस 2x को इधर लिया तो कितना हो जाएगा? 0, प्लस यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 7। क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है भाई साहब। कैसे है? एक्स स्क्वायर प्लस 0x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, विच वेरी मच is in sync with ax square plus bx plus c is equal to 0. So therefore this is a quadratic equation. Clear है? x square plus 7 is equal to 0, which can be written as this. ठीक है? So the given equation is a quadratic equation. Clear है? x square minus 2x is equal to minus 2 into 3 minus x. फटाफट बताइए क्या हो जाएगा भाई साहब? यहाँ पे हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 2 इंटू माइनस एक्स प्लस 2x का, सही आ रहे हैं हम? ठीक है, 2x का स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 2x है, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 है ना, माइनस 2, अच्छा 2x होगा। चलो भाई साहब ये हो गया आपका
माइनस 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया प्लस 2x, ठीक है। ओके, सो दिस विल बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस 2x है और ये माइनस 2x, तो कितना हो गया माइनस 4x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दिस इज वेरी मच कंपेरेबल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, हेंस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस वुड बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। So this will be x square minus 4x plus 6 is equal to 0. So this will be comparable to the form of ax square plus bx plus c is equal to 0. Hence this is a quadratic equation. Are we clear to this one, people? समझ में आ रहा है ये? Okay. x minus 2 into x plus 1, x minus 1 into x plus 3. अब क्या करोगे भाई साहब? एक और फॉर्मूला आता है तुम्हारा x plus a into x plus b. इसका कितना होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट एक्स प्लस ए बी, ठीक है, ये होता है आपका। यहाँ पे x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 2 इंटू 1, यहाँ पे कितना होगा बोलो, यहाँ पे दिस विल बी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस भाई साहब माइनस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। सो दिस विल बी हाउ मच, एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 कितना होगा माइनस एक्स, यहाँ पे हो गया माइनस 2, दिस विल बी एक्स स्क्वायर 3 माइनस 1 दैट इज 2x, ठीक है, माइनस 3, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर भाई साहब कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2x, तो ये हो गया आपका माइनस 3x, ठीक है, ये माइनस 3 और ये प्लस 2 कितना हो गया भाई साहब प्लस 1, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नॉट एट ऑल। वाई? बिकॉज दिस कैन बी रिटन एज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, बट हेयर a हैज़ टू बी 0 और वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज अ लीनियर इक्वेशन, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो देखो ज़रूरी ये नहीं है कि अगर आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि स्टार्ट में अगर आपको एक्स क्यूब दिख रहा होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। जैसे यहाँ पे हमको स्टार्ट में एक्स स्क्वायर तो दिख ही रहा है दोनों साइड में, बट स्टिल इट इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमने पिछले एक सवाल में देखा कि हमको स्टार्ट में एक्स क्यूब दिख रहा था एट द स्टार्ट, बट फाइनली व्हेन वी सिंप्लीफाइड वी रीच्ड द रिजल्ट वेयरइन वी वेर एलिमिनेटिंग एक्स क्यूब रहा ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही रह गया, तो वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस विल बी 2x माइनस 3, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच आ पीपल आ माइनस 3x प्लस 1, जिसको हम 3x, सो दिस इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। कैसे करेंगे भाई साहब? देखो यहाँ पे x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2x स्क्वायर, है ना, इसको हमको अलग से करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे भाई साहब दोनों सेम नहीं है, तो हम यहाँ पे x ले लेते हैं और ये हो गया आपका 2x प्लस 1 माइनस 3 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। कितना आ गया भाई साहब यहाँ पे x इंटू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच आ पीपल आ 2x स्क्वायर और यहाँ पे आपका x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो गया आपका x स्क्वायर, x माइनस 6x कितना हो गया आपका माइनस 5x, और इधर आएगा 5x माइनस 5x, ठीक है, तो ये हो गया माइनस 10x, समझ में आ रहा है ये, ठीक है, और यहाँ पे हो गया माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, वेरी मच, ठीक है। So this is going to be x square minus 10x minus 3 is equal to 0, which is a quadratic equation. 2x minus 1 into x minus 3 is equal to x plus 5 into x minus 1. यहाँ पे आप 2x लगाओ भाई साहब, x minus 3 minus 1 into x minus 3. इधर आप कौन सा फॉर्मूला लगा दो, x square plus 5 minus 1 into x plus 5 into minus 1. Clear? Okay. So what do you get here? 2x into x, 2x square
माइनस 6x, ठीक है, माइनस x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, ठीक है। सो यहाँ पे 2x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x, तो ये हो गया माइनस 10x, ठीक है। और यहाँ पे माइनस x भी है ना, तो ये हो जाएगा आपका क्या भाई साहब माइनस 11x, ठीक है। माइनस 6x माइनस x माइनस 7x माइनस 4x, तो ये हो गया आपका माइनस 11x, ठीक है। और भाई साहब 3 प्लस 5 दैट इज 8 इज इक्वल टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? येस, वेरी मच, ठीक है। दिस विल बी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? यस, ठीक है, ओके। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 x माइनस 2 है, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा? देख कर ही बताना भाई साहब, 8-10 सवाल तो हो गए ना इस फॉर्मेट में, तो अभी तो आपको गेज करना आ जाना चाहिए। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई साहब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आपको LHS में भी एक्स स्क्वायर मिल रहा है और RHS में भी सिर्फ एक्स स्क्वायर ही मिलेगा, और ये दो आपस में एक्स स्क्वायर भाई साहब कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यू शुड बी एबल टू गेज दिस। अगर MCQ में ये सवाल आया भाई साहब कि है या नहीं, येस और नो में आपको आंसर देना है, तो सीधा नो में ख़त्म करना है। इसका एक्सपेंशन करते बैठोगे तो उस सवाल का उतना टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। सम थिंग्स हैव टू बी डन बाय जस्ट गेजिंग। ओके, यहाँ पे कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, इसका कितना हो जाएगा देखो x माइनस 2 का स्क्वायर दैट विल बी एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ठीक है। ये दोनों भाई साहब कैंसिल हो गए, कितना हो जाएगा यहाँ पे 3x प्लस 4x दैट इज 7x, 1 माइनस 4 कितना हो गया बोलो माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इज दिस अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नो, इट इज नॉट, ठीक है। Converting statements in equation form. So let's say express the statements mathematically. The area of a rectangular plot is 528 meter square, ठीक है। The length of the plot is 1 more than twice its breadth, ठीक है। We need to find the length and breadth of the plot, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे let क्या मान लेंगे भाई साहब, the breadth, let the breadth of the rectangle, let the breadth of rectangle be x, ठीक है। तो लेंथ कितना हो जाएगा भाई साहब, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, कितना हो जाएगा भाई साहब, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो पहले ट्वाइस इट्स ब्रेथ करोगे मतलब 2x, और उसमें क्या करोगे भाई साहब प्लस 1 ऐड करोगे, ठीक है, ओके। अभी एरिया क्या दिया हुआ यहाँ पे 528, तो x इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 528। देखो भाई साहब आपका इस तरीके को सवालों का ना दो तरीके से आप सवाल कर सकते हो, एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से भी और दूसरा आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी। तो आपको जज करना है कि किस में से सवाल को करना है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से करें तो भी ये सवाल हल हो सकता है, ठीक है। बट फॉर द टाइम बिंग जहाँ पे भी आपको जैसे एरिया वगैरह के सवाल मिल जाए ना, तो वहाँ पे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉलो करना, क्योंकि एरिया मतलब होता है x इंटू वाई, वहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, ठीक है। सो जहाँ पे भी आपको जैसे एरिया वगैरह के सवाल मिल गए, adopt the quadratic equation method of solving it. You can solve this same problem by linear equation in 2 variable as well, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, this will be, ये समझ में आ रहा है ना, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528, तो x इंटू 2x दैट इज 2x का स्क्वायर प्लस यहाँ पे x इस 528 को इधर लिया दैट विल बी इक्वल टू 0। 528 इंटू 2 कर दो, 8 2 जा 16, 2 2 जा 415, 5 2 जा 10 है ना भाई, 8 2 जा 16, 2 2 जा 415, 5 2 जा 10, क्लियर है, ओके। सो इसका भाई साहब हो गया कितना, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 26, 4 2 13, 2 2 6 जा 12, 6 2 33, 3 11 और 11 1। इन सब में से आपको एक ऐसा फैक्टर निकालना है जिनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आपको क्या मिल जाए 11, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है 32, इसको मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, मामला सॉल्व हो रहा है 33। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा
2x², ये प्लस में है तो आपका ये वाला -32x प्लस 33x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अगर हम करते हैं भाई साहब, यहाँ पे हो गया 2x इंटू एक्स माइनस 16 प्लस 33 इंटू एक्स माइनस, यहाँ पे 33 इंटू 32, 33 इंटू 16 to the 32 और 33 ना भाई साहब, 2x² माइनस 32x, टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 18, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 3 11 ज़ा 33, 32 इंटू 33 करके देखो कितना आ रहा है क्या, 528, 33 इंटू 32, 3 टू ज़ा 6, 3 टू ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, नहीं भाई साहब 6 प्लस 6 14, हाँ 1015, ठीक तो आ रहा है यार, 1056 आ तो रहा है। तो कहाँ पे गड़बड़ कर रही है हम, 33x माइनस 32x एंड दिस इज माइनस 528। ओके, सो यहाँ पे हो गया आपका 16, दिस विल बी इक्वल टू 0, तो ये हो गया आपका 2x प्लस 33 इंटू एक्स माइनस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे इन दोनों में से कोई एक 0 होगा। ठीक है, सो 2x प्लस 33 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 16 इज इक्वल टू 0। देखो, दो नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होता है, जब दोनों में से कोई एक 0 होता है। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 16 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, -33/2, मतलब x की आपकी दो वैल्यूज आ गई। वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। तो आपका भाई साहब यहाँ पे ब्रेथ कितना हो गया, क्या ब्रेथ नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ ब्रेथ, इग्नोरिंग नेगेटिव वैल्यू ऑफ ब्रेथ। तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया, x का वैल्यू हो गया 16। सो देयरफॉर ब्रेथ इज हाउ मच, ब्रेथ इज 16। लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 2 इंटू 16 प्लस 1 दैट इज 33। ठीक है, दिस इज गोइंग टू बी, अभी 33 इंटू 16 करेंगे तो आपका आ जाएगा 528 मीटर स्क्वायर। क्लियर है, जाइए वहाँ जाइए, आपका उधर है।